4-4 गायों को काटा गया है। तो ये बर्दाश्त के बाहर है। भाईचारे से तो रह सकते हैं, लेकिन आंख दिखाकर अगर कोई आएगा और कोई अपनी औकात दिखाएगा। सोशल मीडिया पर हमेशा से गाय की कटने की खबरें आती रही है। एक ऐसा ही मामला एक बार फिर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 25 में सामने आया है। जिस गाय की आप पूजा करते हैं, जिस गाय का आप दूध पीते हैं, फिर कैसे लोग गाय को काट सकते हैं? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह गाय की लाशों को काट कर रखा गया है। मानव जाति की समृद्धि गाय की समृद्धि के साथ जुड़ी है। देसी गाय का दूध, दही, घी, गोबर व मूत्र संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप है। गाय के दूध से निकला घी अमृत कहलाता है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी राजा पुरुरवा के पास जब गए थे तब उन्होंने अमृत को ही स्वीकार किया था। आइए देखते हैं द प्राइम न्यूज की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शालिनी झा। तो आज मैं आपको एक ऐसे मुद्दे पे खबर बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करती हूँ हमारी गाय माता पे, तो गाय माता को रिस्पेक्ट देने के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई हैं, लेकिन ऐसी घटना हुई है जिस पे सवाल उठ के खड़े होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो गाय माता है हमारी, उनको काट दिया गया है। तो आइए इसी मुद्दे पे बात करते हैं समाज सुधारक से, समाज सेवी से। सर, आपका नाम? मेरा प्रेम कुमार शुक्ला नाम है। और सर, मैं आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि ये जो हत्या हुई है गाय माताओं की, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और दिल्ली जैसे संभ्रांत इलाके में, रोहिणी जैसे एक पॉश इलाका कहलाता है रोहिणी, यहाँ ऐसी घटना हुई है, ऐसा लगता है कि हम आदिम युग में चले गए हैं। आज मैं उन लोगों को कहता हूँ कि अगर तुम्हारे परिवार पल नहीं रहे हैं, अगर तुम्हारी पेट की भूख शांत नहीं हो रही है और गाय मांस खाकर ही तुम्हारे पेट पाले जाएंगे, ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे संतति को धिक्कार है जो गौ माता को हत्या करके उसका गौमांस खाते हैं। ऐसे लोगों को अगर सरकार फांसी नहीं देती है तो हम लोग सामूहिक फांसी देंगे। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि ये इतना जघन्य अपराध है जिसको हम क्षमा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा रोष है हम लोगों में और हम लोगों ने इसकी FIR कराई है, अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया है। सर, आपको पता है कि आपने ये जो गौ माता का जो घटना हुई है वो किसने की है? ये उन लोगों का काम है जो रात में मांस भक्षण करते हैं और ऐसे इलाके को ढूंढते हैं जहाँ पर अंधेरा होता है, जहाँ पर कोई आता जाता कम है। और गाय, हमारे जो भाई गाय पालते हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि अपनी गायों को बांध कर रखें, अपनी गायों को चराने के लिए साथ में आएं और वापस ले जाएं। और जिस तरह से ये दुष्टों ने गायों को काट करके उनका गौमांस खाया है, ऐसे दुष्ट और कौन हो सकते हैं? सबको पता है कि दिल्ली में कई हजार रोहिंग्या आकर बस गए हैं और ये हमारी जो सरकार है जो हमें वादे दिखाती है कि हम बिजली पानी फ्री कर देंगे, उसके संरक्षण में ये रोहिंग्या पाले जा रहे हैं। ये भी आपको एक सच आज बता रहे हैं। बिजली पानी तो ज़रूर फ्री हुआ है, लेकिन साथ में लोगों की जान भी सस्ती हो गई है, गौ माता की भी जान सस्ती हो गई है कि लोग काट काट के खा रहे हैं। आप कंफर्म हैं, आपको पक्का पता है कि ये जो घटना हुई है वो रोहिंग्या की तरफ से? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो मोटिस ऑपरेंडी है ये उसी तरह है। बहुत जगह गौ काटी जा रही है रात में, और अभी जहाँ पर इस तरह की आबादी है वो लोग ये काम करते रहते हैं। पहले गाय को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके बाद उसको बड़े आराम से काटते हैं, जिससे गाय की आवाज़ भी नहीं आती। सर, आपके पास इन सभी घटनाओं का या फिर आपने जो भी चीज़ें बताई उसका कोई सबूत या फिर ऐसा कुछ आपके वीडियो जो वहाँ पर मिले हैं, जो वहाँ पर कंकाल मिले, जिनका चित्र हमारे पास है, जो वहाँ पर मांस के टुकड़े मिले हैं, जो वहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं, जो वहाँ पर गाय की, वो आप देख करके दंग रह जाओगे। ऐसा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। और गाय तो भोली होती है, गाय तो हमारे सभी देवताओं का निवास गाय में होता है। और उस गाय को इस तरह बेरहमी से एक नहीं 4-4 गायों को काटा गया है, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। अभी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है और लोग अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, सरकार को समय दिया गया है 15 दिन का, अगर सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे और हम गौ हत्यारों को फांसी दिलवा कर रहेंगे।
सर सरकार तो आपके सामने यही रखेगी ना कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कुछ। सबूत सरकार का काम है, सबूत ढूंढना सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। इसी बात को पैसे मिलते हैं। हर चीज़ हम ही ला के देंगे, हमारी गौ माता ही कटे, हम ही हर चीज़ देंगे, तो फिर सरकार किस लिए है, प्रशासन किस लिए है, किस लिए ये थाने और पुलिस हैं? हम ही लोग पुलिस बन जाएंगे, हम ही लोग थाना बन जाएंगे, फिर हम ही लोग फांसी भी तो देने लगेंगे। जरूरत क्या है फिर कोर्ट और कचहरी और न्यायालय की? क्या जरूरत है? अगर हम लोग न्याय मांग रहे हैं तो सरकार का काम है, सरकार ढूंढे। अभी यही काम अगर दूसरे धर्म के लोगों ने के साथ हुआ होता तो सरकार ढूंढ लेती है। सरकार को सब पता है, सर्व सक्षम है। और यहाँ पर ये साजिश बहुत दिनों से चल रही है। वहाँ पर एक छोटी सी जो है, वहाँ पर एक मज़ार थी, और मज़ार भी नहीं थी, वो किसी हिंदू जो गांव के किसान होते हैं उन्होंने किसी बुजुर्ग को उसमें दफना रखा था, तो वो उसको मज़ार बना लिया, और मज़ार बनाने के बाद उसको दरगाह बना करके, दरगाह बना के बाद उसको मस्जिद बनाने की तैयारी, और 1 एकड़ ज़मीन का पार्क रोहिणी सेक्टर 25 में घेर लिया, जहां पर 1 मीटर की जो है कीमत 3 लाख रुपए है। अब आप सोचिए कि 20-30 करोड़ की ज़मीन वो हत्या कर बैठे हुए हैं वो लोग। कौन लोग हैं वो? मैं पूछता हूं कि वहाँ जो है किसको कहने पर वहाँ पर रह रहे हैं, वो किसकी परमिशन से रह रहे हैं? कोई एक परमिशन दिखा दे, कोई एक कागज़ दिखा दे कि हाँ इनकी परमिशन है। और वहाँ पर अभी तो लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, उसकी FIR हुई है, सारी FIR थाने में है। सर अभी तक इसके ऊपर कोई सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई डिसीजन हुआ है? कोई डिसीजन नहीं है, FIR दर्ज है, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया है, क्योंकि उन पर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये चीज़ हम प्रेशर बनाएंगे। अभी हम कोर्ट, कल से हमारी कोर्ट जो है, सोमवार है, कल कोर्ट में हम लोग जाएंगे और इस मैटर को, क्योंकि जो डिमोलिशन का एक मुकदमा था वो DDS जीत चुका है, उस फाइल को दबा दिया गया था, उस फाइल को दोबारा से निकलवाया गया है, और वो फाइल हम जाकर कोर्ट में देंगे कि डिमोलिशन का ऑर्डर हो और इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। ये अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, इनकी ना तो यहाँ कोई आबादी है, और ये लोग जहाँ इनको सरकार रखना चाहे, सरकार देना संरक्षण, इनका लाइसेंस बना के रखे सरकार, पहचान बता के रखे कि भाई ये रोहिंग्या है, ये अवैध बांग्लादेशी हैं। मेरा काम है कि सरकार ये काम करे। अगर सरकार नहीं कर सकती है तो सर्वेक्षण करने का हम लोग काम करें, RWO को पावर दें, हम लोग करेंगे कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, हम लोग कर सकते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जो अपराध होते रहते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ हुई है, और मेरी रिपोर्ट से मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ पे शाम के बाद जो है आवाजाही कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी समय से चलती आ रही थी, तो पहले ही इस पे क्यों नहीं एक्शन कोई लिया गया? पहले भी शिकायत हुई है, पहले भी हम लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, पहले भी आंदोलन चले, लेकिन हर बार वहाँ पर पैसे खा करके लोग उसको मामले को रफा दफा कर देते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। गाय माँ का जो वहाँ पर कत्ल हुआ है, हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए 27 तारीख को वहाँ पर यज्ञ रखेंगे, और पूरे हिंदू जनमानस को लोकतांत्रिक तरीके से जोड़ेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जोड़ेंगे, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ऐसा कार्य हम करेंगे। और यहाँ से एक संदेश देंगे पूरे देश को कि अगर कहीं ऐसा होता है, कहीं कोई आतताई इस तरह का कार्य करता है, तो उसको तत्काल फांसी दिलाने का प्रयास करें। अगर कोर्ट कचहरी फेल होती है तो खुद प्रयास करें कि वो इस तरह की हिम्मत ना कर पाएँ। सर जब इस तरीके की घटना पे आप इतनी ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, तो पहले भी जब ऐसी घटनाएं हुई थी या फिर लड़कियों से छेड़छाड़ हुई थी, या फिर जो रोड है वो सुनसान कर दिया गया था, तब अगर आप ज़्यादा आक्रोश दिखाते तो इस घटना का जो गौ माता पे हमारे अत्याचार हुआ है, यहाँ तक वो लोग आ ही नहीं पाते। तो देखिए, ये जो है अभी पिछले ये जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके जो वहाँ मज़ार के साथ रह रहे थे कुछ लोग, बांग्लादेशी हैं वो लोग, उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठा करके कुछ अपना धन इकट्ठा करके वहाँ पर उन्होंने मोटे मोटे तिरपाल के पर्दे लगा दिए, और ये 6 महीने वहाँ कोई गया नहीं है। इस 6 महीने का उन्होंने फ़ायदा उठाया। 7 महीने का जो हमारा लॉकडाउन था, मेरा सरकार से यही है कि वापस उनको जिस तरह ओपन एरिया था ओपन होना चाहिए, वहाँ पर ये जो ढांचा बना है टूटना चाहिए, और जो दरगाह है अगर वास्तव में दरगाह, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर दरगाह वास्तव में है, पुरानी दरगाह है, तो रहनी चाहिए, नहीं तो उसको भी डिमोलिश करना चाहिए, क्योंकि सड़क पर है, DDA की लैंड पे है, और वहाँ सामने लड़कियों का स्कूल है, बगल में रेयान इंटरनेशनल स्कूल है। अभी आपको पता है रेयान इंटरनेशनल में घटना हुई थी बच्चे के साथ, उसको मार दिया था, उसकी जांच आज तक नहीं हो पाई कि किसने मारा था। तो यहाँ भी ऐसी घटनाएं होंगी। आज तो गाय काटी हैं, कल लड़कियों को भी काटा जाएगा, और कौन जिम्मेदारी लेगा,
मैं चाहता हूं सरकार जिम्मेदारी फिक्स करे। एसएचओ जिम्मेदारी लेगा, एसीपी लेगा, डीसीपी लेगा, आरडब्ल्यू का प्रतिनिधि लेगा, पार्षद लेगा, एमएलए लेगा, उसकी जिम्मेदारी फिक्स होकर वहाँ कोई घटना होती है। सर हमारे यहाँ जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है, इसलिए हर आदमी पल्ला झाड़ कर चल देता है, हर आदमी दूसरे पर आरोप लगाता है। मेरा कहने का मतलब है जो भी प्रशासन में बैठे लोग हैं इनकी जिम्मेदारी फिक्स हो। अगर यहाँ कोई घटना होती है तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी जब फिक्स हो जाती है तो वो जिम्मेदारी से फिर निर्वहन होता है और इस तरह घटनाएं रोकने का प्रयास होगा और वो जागरूकता चलाएंगे। अभी क्या है, वो पल्ला झाड़ कर बैठे हुए हैं, सब धृतराष्ट्र बने हुए बैठे हैं, कोई कान में तेल डाले बैठा है, कोई आंखों में पट्टी बांधे बैठा है। इसलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंताजनक है। ये दिल्ली है, दिल्ली को ना बंगाल बनने देंगे, ना केरल बनने देंगे, ना कश्मीर बनने देंगे। दिल्ली को दिल्ली रहने देंगे क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, भाईचारे से तो रह सकते हैं, लेकिन आंख दिखाकर अगर कोई आएगा और कोई अपनी औकात दिखाएगा। सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रोहिणियों ने ये गाय काटी है या फिर ये सारी चीज़ें की हैं या फिर घटनाएं जो भी हुई है, इसकी जगह पे अगर कोई हिंदू है वो अगर ये काम करता, क्योंकि अभी तक साबित नहीं किया गया है कि सिर्फ रोहिणियों वालों ने ही की है ये घटना, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर हिंदू कोई गाय का मांस नहीं खाता है और इस तरह से काट कर नहीं खाता है। अगर दो चार हैं भी हमारे समाज में भी लोग, तो वो विदेशी या पैग फूड या इस तरह के खाते हैं। जिस तरह बेरहमी से उनको काटा गया है और जिस तरह से उसके टुकड़े किए गए हैं, वो लग रहा है कि वही लोग हैं जिनके पास इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि ये कई घटनाएं हो चुकी हैं और पुलिस हर घटना को दबाने का काम करती है। ये मैं बहुत निंदनीय मानता हूँ। वहाँ पर ऐसा कर दिया जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ये तो जो सुबह लोग गए थे उन्होंने फ़ोटो और वीडियो बना लिया। भला हो उन लोगों का कि जो सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। ये घटना 2-3 बजे रात की है जब लोग सोए होते हैं, नहीं तो। और जब पुलिस आई तो बुलडोज़र चला करके उसको एकदम प्लेन कर दिया कि जैसे वहाँ कुछ नहीं हुआ हो। तो इतने ईमानदार हमारे पुलिस वाले हैं, इनकी ईमानदारी, इनकी नेक नीति पर मुझे बड़े ताज्जुब होता है कि ऐसी घटना पर कितनी जल्दी लिपापोती करते हैं। और ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अब वो हिंदुस्तान सहेगा नहीं, ये नया हिंदुस्तान है। हम लोग अगर शराफत दिखाते हैं, हम लोग अपने धर्म पर चलते हैं, तो हमें मजबूर न किया जाए। हमने अंग्रेज जैसे क्रूरताओं को मार के भगाया है, तो हम किसी को भी भगा सकते हैं। जो इस देश में रहना है तो यहाँ के सिद्धांतों के आधार पर रहोगे, यहाँ के सिद्धांतों को पालन करोगे और समन्वय से रहोगे, दादागिरी से न रह पाओगे। तुम्हारे लिए पहले ही हम लोगों ने 2 देश दे दिए हैं। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो अपने अपने देश चले जाओ। ये तुम्हारे पिताजी की ज़मीन नहीं है, तुम्हारी ज़मीन तुम्हें मिल गई है तुम्हारे हिस्से की। इसलिए मेरा कहना है यहाँ रहना है तो अच्छे ढंग से रहो, भारतीय रहो, हिंदुस्तानी बन के रहो, देशभक्त बन के रहो और अच्छा काम करो, तो आपके साथ पूरा समाज खड़ा है और ये कट्टरता यहाँ नहीं चलेगी। मेरा ये कहना। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आइए हम और आगे चलते हैं और इसी मुद्दे पे बात करते हैं। नमस्कार। सर पहले आप अपना नाम बताइए। मैं अजीत चौधरी, RWA कोषाध्यक्ष, पॉकेट 25, सेक्टर 24। जी सर, आप इस घटना के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे जो गाँव को काट दिया गया था? ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे समाज में पहले तो ये घटनाएं वहाँ होती थी जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता था। आज उनकी हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो हिंदू बहुल क्षेत्र में भी आकर के इस तरह से गाय को काटने की, निस्संस हत्या करने की हिम्मत जुटा पाए। ये हमारे अंदर कमी है, हम हिंदुओं में कमी है। हम बातें तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन जब कुछ करना होता है तो हम कर नहीं पाते। सब अपने अपने घर में कान में तेल दे करके सोए पड़े हैं। वो तब जगेंगे जब उनका दरवाज़ा खटकाया जाएगा और गर्दन उतार के ले जाया जाएगा, उस दिन वो जग जाएंगे। सर आप इतनी मतलब कैसे कह सकते हैं कि ये जो काम है वो मुस्लिमों का ही है? देखिए, ऐसा है कि गाय जो हिंदू होगा, जो सही में हिंदू होगा, वो गाय को नहीं मारेगा, गाय को नहीं काटेगा। गाय को वो हम हिंदू पूजते हैं, वो हमारे लिए माँ है। एक माँ की हत्या नहीं करेगा। सर ये सब चीज़ें, लेकिन जो आज की देखा जा रहा है आज के समय में कि हिंदू भी ऐसे काम करते हैं जो कि मुसलमान भी नहीं। कोई एक सबूत दे दीजिए जो हिंदू ने किसी मुसलमान का गर्दन काट दिया या शुगर को काट दिया, तो मैं अपने शब्द को वापस ले लूँगा। ये इस हिंदुस्तान में कमी यही है कि आज अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे ऊपर शक जताया जाता है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन आज उनसे नहीं पूछा जाता जो सरेआम काट रहे हैं। आज अमतुल्ला खां ओखला से विधायक, आम आदमी का विधायक, सरेआम कहता है कि
यतीनंद सरस्वती का गर्दन कलम करने के लिए वो मीटिंगें कर रहा है। वो सरकार में मंत्री है, लेकिन वो चूंकि हिंदू के खिलाफ बोल रहा है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आज अगर हम एक वर्ड बोल देते हैं मुसलमान के खिलाफ तो हमारे से आप भी जो क्वेश्चन करते हो, समाज भी क्वेश्चन करता है, प्रशासन भी क्वेश्चन करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ये गलत है। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, संदीप भारतीय मेरा नाम है। मैं सामाजिक जो मुद्दे हैं वहाँ ये उठाता रहता हूँ जी। और जैसे कुछ दिन पहले आपको पता चला कि भाई जैसे 4-5 गाय माता को काट दिया गया है, तो वो उसकी हमने इसका विरोध करा है और ये बिल्कुल शर्मनाक है। गाय माता 33 करोड़ देवता एक गाय माता में वास करते हैं। पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया में गाय माता को पूजा जाता है। तो ये अगर अभी तक जो दोषी पकड़े नहीं गए हैं, ये बिल्कुल शर्मनाक है, निंदनीय है। किसी ने भी अपराध कराओ उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब पुलिस प्रशासन को बता भी दिया है। जो पुलिस हमारी यहाँ की बेगमपुर थाना हमारा लगता है जी, ये दिल्ली में भी जो सर्वे हुआ था तो बेस्ट पुलिस स्टेशन काउंट हुआ है ये। तो मैं उनको बधाई देता हूँ पूरी पुलिस जो टीम को उनको। पर उनसे मेरे निवेदन, ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए और जो भी दोषी हैं उनको आगे लेके जाइए, नहीं तो आगे ये मामला बहुत फैलेगा और देश में ऐसे आप लड़ाई एक दूसरे की, जो अलग अलग धर्मों की आप लड़ाई करने का है कि जिम्मेदारी यहाँ से जिम्मेदारी तय हो जाएगी। इसीलिए जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और जो कड़ी से कड़ी जो क्या कहते सज़ा है वो उनको मिलनी चाहिए। सर पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास फधावन है। मैं सेक्टर 24 में रहता हूँ। ये गाय की जो घटना हुई है बहुत ही गलत घटना हुई है। ये लोग जो मुस्लिम समुदाय जिसने भी ये काटी है, ये बहुत ही मतलब डरपोक हरकत है। ये लोगों को परेशान करना, दंगा करने की हरकत है ये। मतलब इससे दूसरी कम्युनिटी परेशान होगी, यही मकसद है शायद इसका। वरना किसी को गर्दन काटने का कोई लॉजिक नहीं है। कोई काट के फेंक देगा यहाँ पे गर्दन गाय का। गाय जब पता है हिंदुओं की माता है, उसको इस तरह फेंकना ये नाजायज़ है। इसके अगेंस्ट हम लोग सब खड़े हैं और हम इसके अगेंस्ट पूरा फाइट करेंगे। सर आपने आगे तक ये बात लेके गए तो आपकी कोई सुनवाई हुई? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। SHO से मीटिंग्स हुई हैं हमारी और जब ACP BC सबसे मीटिंग्स हुई हैं और इसके लिए एक्शन लिया जा रहा है। कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा, कोशिश तो कर रहे हैं जब। लेकिन क्या कि इतनी आसानी से ये लोग मानने वाले नहीं है। पुलिस वाले भी जो है इतनी ईजी नहीं लेते, चीज़ों को ईजी ले लेते हैं। हमें इसके लिए एक फ़ाइट चाहिए। प्रॉपर फाइट होगी तभी ये लोग काबू में आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इन सभी लोगों से बात करके हमें ये पता चला कि जो गौ माता की जो हत्या की गई है, उसके बाद जो है ये लोग काफ़ी गुस्साए हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो गौ माता की हत्या की गई है उनका अपराधी जो है वो पकड़ा जाए और इन लोगों को इंसाफ मिले। सरकार क्यों चुप है इस मुद्दे पे जहाँ पे उनकी गाय माता को मारा गया और किसी ने कुछ नहीं कहा। कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना चुकी है सरकार, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है इस मुद्दे पर। सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने में आती है। उसको सिर्फ चुनाव से ही मतलब होता है। उसके बाद उनके प्रशासन, उनकी जनता को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़े, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। जिससे कि इस घटना के बारे में हमें पता चल रहा है कि ये घटना इन लोगों के लिए कितनी दर्दनाक है और कितनी बड़ी घटना है ये। लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई भी नज़र नहीं डाली गई है। मैं शालिनी झा, कैमरामैन कृष्णा के साथ द प्राइम न्यूज़।